अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं JK बोपी ऑफिस के श्रीनगर में, जो बागात साइड से पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ही बच्चों की भीड़ इकट्ठा हुई है। इनका ये मानना है कि इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ये हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है इसका इनके साथ ऐसा, जो कि यहाँ पे ये आने के लिए मजबूर हो गए। तो पहले तो बताइए आपके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, हम सब सर EWS कैंडिडेट्स हैं सर। रिसेंटली जो बोपी ने सर एग्ज़ाम किया था कंडक्ट CT के लिए सर, BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल के लिए सर। लेकिन सर एग्ज़ाम कंडक्ट करने से पहले सर बोपी ने सर क्लियर मेंशन किया था ये ब्रोचर पे आपने सर EWS के लिए 10% रिजर्वेशन है सर। सर फिर हमने फॉर्म में एज़ पर दिस रिजर्वेशन सर हमने सर फॉर्म में सर फिर फिल की EWS सर। फिर जब सर काउंसलिंग से पहले जब सीट मैट्रिक्स निकाला सर बोपी ने सर, उसमें सर EWS के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखी गई थी सर। वायरएज सर जो बाकी रिजर्वेशन थी सर उनमें सेम वही रिजर्वेशन थी जो ई ब्रोचर में लिखी गई थी सर, जो मेंशन थी वहाँ पे सर। लेकिन सर अब हम बार बार आ रहे हैं यहाँ पे सर, हमें कोई यहाँ पे सर फीडबैक नहीं मिल रहा है सर। सर हमने चेयरमैन से कांटेक्ट किया, बोला कि ये कोई कैटेगरी है नहीं, तो इसमें कोई रिजर्वेशन है नहीं। और कुछ बोल रहे गवर्नमेंट जब रिजर्वेशन देगी तो तब हम रिजर्वेशन देंगे सर। सरवायरा सर गवर्नमेंट से क्लियर से मेंशन किया सर इसमें रिजर्वेशन है सर, नीट में रिजर्वेशन है, JK SSB में सर जो भी एग्जाम्स होते हैं सर इनमें रिजर्वेशन है सर। लेकिन सर हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है सर? हमारे साथ सर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं सर जिनके और भी सर कैटेगरीज थे सर, लाइक सर हमारे सर सपोर्ट्स कैटेगरी के सर ये सर कैंडिडेट है सर, इसके पास सपोर्ट्स कैटेगरी है सर, लेकिन सर इसने सर मेंशन नहीं की थी वहाँ पे। और आप देखिए सर SP में सर सपोर्ट्स कैटेगरी में 4 पॉइंट्स पे सिलेक्शन हो गई थी सर। वायरएज ये 35+ इसके सर मार्क्स थे और ये एलिजिबल नहीं हुआ सर इसमें, क्योंकि ये 10% के लिए गया था जो EWS में है सर। सर प्लीज़ सर इस पर आप सर प्लीज़ इसमें जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये है जो कि हमारे भाई ने इस टाइम कहा भी, उसने सब कुछ सच कहा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं इतना ही बताऊँगा कि हमारे साथ जो है जस्टिस कीजिए, ठीक है। हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाती है कि हमें जो रिजर्वेशन नहीं दी जा रही है। गवर्नमेंट ऑर्डर्स है कि 20% 10% जो है रिजर्वेशन है इसमें। आप गूगल पे चेक कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कीजिए, इसमें 10% रिजर्वेशन जो है मेंशन किया गया है। ई ब्रोचर में भी जो है 10% रिजर्वेशन मेंशन किया गया है। मेरे पास जो कि सर्टिफिकेट्स के मतलब कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें मेरे पास जो है क्या है कि इसको कहते हैं कि सपोर्ट्स कैटेगरी की सर्टिफिकेट्स भी है, जो है मार्शल आर्ट्स की है, और पैडल साइकिल रेसिंग की सर्टिफिकेट्स है। मैंने खुद नहीं भरा क्योंकि मेरे पास जो इसमें 2% रिजर्वेशन थी, जबकि मेरे पास EWS में 10% रिजर्वेशन थी। तो मेरा मानना था कि मैं EWS में ही जाऊँगा, प्रेफर ज़्यादा करूँगा क्योंकि मुझे सीट उसमें ज़्यादा मिल सकती है। तो इसकी वजह से मैंने EWS प्रेफर किया। बट जब मैंने सुबह इनसे कॉन्टैक्ट किया, मेरी आज काउंसलिंग थी, इन्होंने कहा कि आपको ओपन मेरिट में धकेला जाएगा, जो कि ओपन मेरिट में अभी कोई की सीट मौजूद नहीं। इसलिए कि मैं एक बताना चाहता हूँ कि सीट मैट्रिक्स में भी दिया गया है कि कोई सब जो क्या कहते हैं इनको कैटेगरीज वो सब मेंशन की गई है, बट कि हमारी जो कैटेगरी है EWS वो मेंशन नहीं की गया है। तो कैटेगरी के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस कीजिए, इंसाफ कीजिए कि हम इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे है कि कोई वो भी होगा जिनको मतलब कि वो नहीं कर सकते एफर्ट, फाइनेंस और एनीथिंग एल्स, मेहनत की होगी कुछ देर तो वो मतलब कि इसमें प्रेफर करते होंगे, बट अभी इनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो कोई इंसाफ होना चाहिए हमारे लिए। आप बताइए क्या हुआ, आपको क्या लगता है, क्या नाइंसाफ़ी हुई है? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ये EWS इनको कंसिडर नहीं करनी थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जब फॉर्म फिलिंग थी तो उसी टाइम वो ऑप्शन रखना ही नहीं था उस टाइम। तो हम भी अपने डिलेमा में नहीं रहते कि हमें EWS में जाना है, हमें 10% रिजर्वेशन मिलेगी, तो हम अपनी तरफ से एज ए ओपन मेरिट कैंडिडेट हम प्रिपरेशन करते। लेकिन हमें एक डिलेमा में रखा कि आपको EWS दे रहे हैं, तो जब उस टाइम हमें ऑफर की तो इस टाइम क्यों नहीं हम हमें ऑफर कर रहे हैं? MBBS में भी रखा गया। आपने अंदर से कंफर्मेशन की थी? अंदर से कंफर्मेशन मिल रही है मुझे, वो बोल रहे हैं कि ओपन मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। ये कैसे? अगर कैटेगरी हमें 10% रिजर्वेशन दे रही है गवर्नमेंट, देन व्हाई शुड वी गो फॉर ओपन मेरिट सेक्शन? तो नाज़रीन ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो और जल्द से जल्द इस पे कोई कार्रवाई की जाए। आप देख रहे थे कश्मीर क्राउन, कैमरामैन बासित के साथ। कामयाबी के लिए हौसले और मेहनत के साथ जरूरी है प्रॉपर कोचिंग एंड गाइडेंस। ADU Solutions 10 years of experience in academics, जहां तजुर्बा याफ्ता असातिज़ा साहिबान से मिलेगी वर्ल्ड क्लास कोचिंग और गाइडेंस। ADU Solutions ऑफर कर रहे हैं कोचिंग 11th 12th साइंस कॉमर्स और IIT JEE नीट के लिए। इंस्टीट्यूट हर तरह की फैसिलिटीज से आरास्ता है और डुअल मोड एजुकेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की सुविधा मैसर रखी है। इंस्टीट्यूट हर एनरोल्ड स्टूडेंट को स्क्रैच कार्ड प्रोवाइड करेगा, जिसको स्क्रैच करने पर आप जीत सकते हैं बाइक्स, स्कूटीज, iPads और भी कई सारे इनामात। ऑफर वैलिड है सिर्फ पहले 200 स्टूडेंट्स के लिए। सो डोंट वेट एंड एनरोल नाउ इन ADU Solutions, करण नगर नियर अपोलो क्लिनिक, श्रीनगर। कॉल ऑन 7006 773588।
MTP मेहरान ट्यूशन पॉइंट नजदीक JK बैंक पावर ग्रिड बिमना श्रीनगर। हमारे यहाँ JEE नीट 11th 12th नॉन मेडिकल मेडिकल आर्ट्स और कॉमर्स की कोचिंग कराई जाती है। Education point does not only provide quality education, but it also provide model education to every student. It pay individual attention to students, which is not often seen in other institutions. इसके अलावा यहाँ पर 8वीं 9वीं और 10वीं जमात के फाउंडेशन क्लासेस NCERT CBSE सिलेबस के मुताबिक कराई जाती है। हमारे यहाँ माहिरीन उस्तादिज़ा की फैकल्टी मौजूद है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए आज ही दाखिला कराएं। हमारा पता है MTP मेहरान ट्यूशन पॉइंट नजदीक JK बैंक पावर ग्रिड बिमना श्रीनगर। यहाँ पे अपनी बहन का एडमिशन किया था। जो यहाँ की फैकल्टी है वो पूरी डेडिकेशन के साथ उनको अच्छे से उन्होंने पढ़ा। तालीम ती दिवान सतन दुनियाच तालीम ती दिवान पन्न पेरेंटन सत कत वथुन बिहुन हर कंस पन्निस टीचरस सत कत वथुन बिहुन तो बस अत मज खुश कि मोन बच्चा आव योर कि यम अत सतीमन Orphans बच्चे होते हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे। हमारे फोन नंबर है 72980 66661 9596 211 416।